साथियों, एक बार फिर आप सभी का इस वीडियो सेशन में हार्दिक स्वागत है। 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएशन कर चुके अभ्यर्थियों के लिए केंद्र व राज्य सरकार के विभिन्न 10 विभागों में 15,000 से भी अधिक पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। आवेदन फार्म शुरू हैं। सिलेक्शन होने के बाद 1,42,000 रुपये मासिक तक वेतन मिलेगा। राजस्थान समेत देश भर में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए शानदार मौका है। केंद्र और राज्य के 10 विभागों में 15,667 से ज़्यादा पदों पर वैकेंसी निकली हुई है, जिसके लिए 10वीं से लेकर ग्रेजुएशन कर चुके या अपेयरिंग अभ्यर्थी अप्लाई कर सकेंगे। इन भर्तियों में उम्मीदवारों का सिलेक्शन इंटरव्यू, रिटन टेस्ट, फिजिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर किया जाएगा, जिसमें सिलेक्शन होने पर उन्हें हर महीने 15,000 रुपये से लेकर 1,42,000 तक सैलरी दी जाएगी। इसमें राजस्थान हेल्थ डिपार्टमेंट में 7,020 पदों पर, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में 212 पदों पर, गुजरात हाईकोर्ट में 1,778 पदों पर, होमगार्ड के 1,500 पदों पर, इसरो में 92 पदों पर, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में 178 पदों पर, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय CBSE में 347 पदों पर, फार्मासिस्ट के 1,539 पदों पर, ITI में 40 और मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर के 2,753 पदों सहित विभिन्न प्रकार के पदों पर भर्ती निकली हुई है। राजस्थान सरकार में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश के हेल्थ डिपार्टमेंट ने नर्सिंग ऑफिसर के पदों पर वैकेंसी निकाली है। इसके तहत प्रदेश भर के 7,020 पदों पर नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती की जाएगी। इसके लिए 18 से 40 वर्ष के उम्र के उम्मीदवार हेल्थ डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर दिनांक 4 जून 2023 तक ऑनलाइन एप्लीकेशन करना होगा। वेतन श्रृंखला की बात करें तो पे मैट्रिक लेवल 11 के आधार पर 37,800 रुपये लेकर 1,19,700 रुपये तक इसमें सैलरी दी जाएगी। आयु सीमा 18 से 40 वर्ष है। आरक्षितों को नियमानुसार जो छूट मिलती है वो इस भर्ती में लागू रहेगी। योग्यता की बात करें तो 12वीं पास और GNM कोर्स जिन्होंने किया हुआ है वो इस भर्ती के लिए एलिजिबल है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। राजस्थान में लंबे समय बाद निकली नर्सिंग ऑफिसर भर्ती प्रक्रिया में जो संविदा के आधार पर जो कर्मचारी लगे हुए हैं उनको बोनस अंक देने का प्रावधान रखा गया है। इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट करके बिना एग्जाम के मेरिट के आधार पर पोस्टिंग दी जाएगी। ऐसे उम्मीदवार निर्धारित तिथि से पूर्व आवेदन करें। दूसरा, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF में ग्रुप B व ग्रुप C के लिए वैकेंसी निकली है। इसके तहत रेडियो ऑपरेटर, क्रिप्टो, टेक्निकल व सिविल विभागों में सब इंस्पेक्टर के कुल 51 पदों पर भर्ती की जाएगी, जबकि टेक्निकल और ड्राफ्ट्समैन के विभागों में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के 161 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके लिए 12वीं से लेकर ग्रेजुएट उम्मीदवार 21 मई 2023 तक CRPF की ऑफिशियल वेबसाइट crpf.government.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इसमें सिलेक्शन CBT टेस्ट के आधार पर, फिजिकल टेस्ट और उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर किया जाएगा। वेतन की बात करें तो 29,200 रुपये से लेकर 1,12,400 रुपये तक इस CRPF भर्ती में वेतन मिलेगा। एज लिमिट 21 मई 2023 को 30 वर्ष से कम होनी चाहिए, जबकि ASI के पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा 25 वर्ष रखी गई है। आरक्षितों को इस भर्ती में जो आरक्षण मिलता है वो ऊपरी आयु सीमा में लागू रहेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो सब इंस्पेक्टर के लिए जो रेडियो ऑपरेटर है उसमें किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मैथ, फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस के साथ BSc होना आवश्यक है। ASI जो SI क्रिप्टो है उसके लिए मैथ और फिजिक्स में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। ASI टेक्निकल और सिविल के लिए संबंधित ट्रेड में BE या BTech पास होना चाहिए। ASI के लिए 12वीं पास और संबंधित क्षेत्र में डिप्लोमा डिग्री होना आवश्यक है। एप्लीकेशन फीस इसमें 200 रुपये का आवेदन शुल्क अभ्यर्थियों को देना होगा, जबकि SC ST और सभी वर्ग की महिलाओं के लिए किसी भी प्रकार का कोई आवेदन शुल्क नहीं रखा गया है। निर्धारित पात्रता योग्यता रखने वाले सभी राज्यों के महिला पुरुष इस भर्ती के लिए एलिजिबल जो भी हैं वो निर्धारित तिथि से पूर्व आवेदन करें।
उसके बाद में बात करें गुजरात हाईकोर्ट में असिस्टेंट के पदों पर बम्पर वैकेंसी निकली है। इसके तहत कुल 1778 पदों पर यह भर्तियां की जाएगी। ग्रेजुएट उम्मीदवार गुजरात हाईकोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से दिनांक 19 मई तक ऑनलाइन आवेदन करें। इसमें मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन किए हुए संपूर्ण भारत के महिला पुरुष आवेदन कर सकेंगे। इसमें टाइपिंग का नॉलेज और कंप्यूटर नॉलेज होना आवश्यक है। एज लिमिट 21 से 35 वर्ष है और सैलरी 19,900 से 63,200 रुपये रखी गई है, ऐसा गुजरात हाईकोर्ट द्वारा जारी नोटिफिकेशन में बताया गया है। तो निर्धारित योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी और इसमें गुजरात हाईकोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से निर्धारित तिथि से पूर्व आवेदन करें। इस भर्ती के लिए प्रीलिम्स एग्ज़ाम है वो 25 जून को, जबकि मेन एग्ज़ाम अगस्त माह में होगा, ऐसा नोटिफिकेशन में बताया गया है। उसके बाद बात करें झारखंड होम डिफेंस कॉलोनी होमगार्ड के 1500 से ज़्यादा पदों पर वैकेंसी निकली है। इसके लिए 7वीं पास उम्मीदवार 9 मई तक झारखंड सरकार की भर्ती पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इसमें झारखंड गृह रक्षा वाहिनी गढ़वा द्वारा ग्रामीण और शहरी होमगार्ड के कुल 1501 पदों पर भर्ती की जा रही है, जिसके तहत गढ़वा ग्रामीण, मेराल, रमुना नगर, संगमा, दुर्की, भवनाथपुरा, रतौंधी, मजियाव, कांडी, इस प्रकार अलग अलग ये जो गांवों की ग्रामीण होमगार्ड और शहरी होमगार्ड है उसमें 1501 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसमें ग्रामीण के 1456 और 45 पदों पर शहरी होमगार्डों की भर्ती होगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 7वीं पास है और शहरी क्षेत्रों के लिए 10वीं पास इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखी गई है। एज लिमिट 19 वर्ष से कम और 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए 1 जनवरी 2023 तक। सैलरी की बात करें तो 15,000 से लेकर 23,000 रुपये मासिक इसमें वेतन दिया जाएगा। तो निर्धारित योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी इसमें आवेदन करें। उसके बाद बात करें इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो में नौकरी का जो सपना देख रहे युवा हैं उनके लिए भी अच्छी खबर है। इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार में 92 पदों पर वैकेंसी निकली है, जिसके तहत टेक्निकल सहायक, वैज्ञानिक सहायक, लाइब्रेरी सहायक, टेक्नीशियन और ड्राफ्ट्समैन के पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसके लिए 12वीं पास से लेकर ग्रेजुएशन कर चुके उम्मीदवार इसरो की ऑफिशियल वेबसाइट iprc.government.in पर जाकर 16 मई से पूर्व आवेदन करें। वेतन की बात करें तो इस इसरो भर्ती में 44,900 रुपये से लेकर 1,42,400 तक सैलरी दी जाएगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन ड्राफ्ट्समैन और टेक्नीशियन के लिए 12वीं पास के साथ संबंधित ट्रेड में सर्टिफिकेट, वैज्ञानिक सहायक के लिए ग्रेजुएशन, टेक्निकल साइंस के लिए वैकेंसी में संबंधित ट्रेड में जो इंजीनियरिंग डिप्लोमा वो होना आवश्यक है। और जो आखिरी तारीख है वो 16 मई को उम्मीदवार की आयु 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। और आरक्षित वर्गों को जो अधिकतम आयु सीमा में छूट मिलती है केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार वो इस भर्ती में भी लागू रहेगी। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो 750 रुपये और 500 रुपये इसमें अलग अलग फीस का भुगतान करना होगा। आरक्षित और अनारक्षित वर्गों को अलग अलग इसमें फीस का भुगतान करना होगा। इसमें मेरिट के आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा। जो मेडिकल टेस्ट है, स्किल टेस्ट है, रिटन टेस्ट, उसके बाद मेरिट के आधार पर इसमें सिलेक्शन किया जाएगा। उसके बाद बात करें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने हैदराबाद डिवीजन में वैकेंसी निकाली है, जिसके तहत फिटर, इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट, टर्नर, वेल्डर, रेफ्रिजरेटर, कोपा, प्लम्बर, पेंटर, डीजल मैकेनिक और मोटर वाहन मैकेनिक के 178 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसमें भी जो संबंधित ट्रेड है, जो ITI किए हुए अभ्यर्थी हैं वो निर्धारित तिथि 17 मई 2023 तक इसमें आवेदन करें। इसमें इंटरव्यू के आधार पर भर्ती की जाएगी। अलग अलग ट्रेड वाइज का अलग अलग डेट वाइज इसमें सीधा इंटरव्यू किया जाएगा मई माह में। तो आप फॉर्म भर के और इसकी जानकारी लेकर और सीधा इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं। इसका जो वॉक इंटरव्यू का जो स्थान है वो ऑडिटोरियम, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, पीछे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, एओनिक्स डिवीजन, बालानागर, हैदराबाद, इस एड्रेस पर आपको सीधे इंटरव्यू के लिए जाना है। उसके बाद हम बात करें केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT ने
नॉन एकेडमिक के पदों पर जो वैकेंसी निकाली है, इसके तहत कुल 347 विभिन्न प्रकार के पदों पर भर्ती की जाएगी। इसमें 50 साल तक की उम्र के 10वीं पास उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन करें। इसमें पे लेवल 7 के आधार पर 44,900 से 1,42,400 रुपये तक वेतन मिलेगा। वैकेंसी डिटेल की बात करें तो एनसीईआरटी द्वारा की जा रही भर्ती में सिलेक्शन होने पर नई दिल्ली की एनआईई और सीआईईटी में तथा भोपाल के साथ ही अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर और शिलोंग के आरआई डिपार्टमेंट और अहमदाबाद, बेंगलोर, गुवाहाटी, कोलकाता के पब्लिकेशन डिवीजन में सेलेक्ट होने पर उम्मीदवारों को नियुक्ति दी जाएगी। पे मैट्रिक लेवल अलग अलग पदों के लिए अलग अलग रखा गया है। जो भी निर्धारित 21 से 50 वर्ष के जो उम्मीदवार हैं 10वीं पास हैं, वैसे इसमें अलग अलग पदों के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है। तो डिटेल नोटिफिकेशन देखने के बाद में अभ्यर्थी निर्धारित तिथि से पूर्व आवेदन करें। नेक्स्ट अपन बात करें तो बिहार टेक्निकल सेवा आयोग जो है BTCSC, उसके अंदर फार्मासिस्ट के 1539 पदों पर वैकेंसी निकली है, जिसके लिए साइंस स्ट्रीम से 12वीं पास उम्मीदवार बिहार टेक्निकल सेवा आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से 19 मई तक आवेदन कर सकते हैं, जिसमें जनरल के 561, EWS के 132, SC के 321, ST के 22 पद, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 333, पिछड़ा वर्ग के 105 और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के 65 पद आरक्षित हैं। और 12वीं पास, इसमें साइंस स्ट्रीम से 12वीं पास है वो महिला पुरुष आवेदन कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया की बात करें तो न्यूनतम 31 और अधिकतम 37 साल की एज इसमें होनी चाहिए। आरक्षितों को जो छूट मिलती है वो इस भर्ती में लागू रहेगी। उसके अलावा ग्रेड पे 2800 यानी 5200, 20,200 रुपये इसके अंदर वेतन श्रृंखला रहने वाली है। तो जो भी अभ्यर्थी आवेदन करना चाहते हैं वो निर्धारित तिथि से पूर्व आवेदन करें। उसके अलावा IIT, IIM में 40 पदों पर जो वैकेंसी निकली है वो असिस्टेंट सिक्योरिटी इंस्पेक्टर के 2 पद, जूनियर टेक्नीशियन लाइब्रेरी के 4 पद, जूनियर असिस्टेंट के 14 पद, जूनियर टेक्नीशियन के 20 पदों पर भर्ती होगी, जिसके लिए 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट उम्मीदवार निर्धारित तिथि तक आवेदन कर सकते हैं, जो कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 10वीं, 12वीं और ग्रेजुएशन पास हो, 18 से 35 वर्ष जिनकी उम्र हो। इसमें सिलेक्शन प्रोसेस भी एग्ज़ाम होगा, इंटरव्यू होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसमें सभी जो आधार कार्ड, योग्यता प्रमाण पत्र और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिग्री और जाति प्रमाण पत्र, राज्य स्तर का मूल निवास प्रमाण पत्र, ये डॉक्यूमेंट आपको साथ लगा करके आवेदन करना है। नेक्स्ट बात करें तो ओडिशा अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड है, उसमें मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर की वैकेंसी निकली है, जिसके तहत ओडिशा में मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर के 2,753 पदों पर यह भर्ती की जाएगी और आवेदन आपको 25 मई 2023 तक करना है। नोटिफिकेशन के अनुसार इसमें वेतन श्रृंखला पे मैट्रिक लेवल 5 सेल 1 के अनुसार 21,700 से और 69,000 रुपये तक होगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर के लिए सिर्फ महिलाएं आवेदन कर सकती हैं, उन्हें कम से कम 12वीं पास होना आवश्यक है और ओडिशा स्टेट व मिड वाइल्ड बोर्ड की ओर से आयोजित हेल्थ वर्कर फीमेल ANM ट्रेनिंग कोर्स पास किया हुआ होना चाहिए। 21 से 38 वर्ष उन महिलाओं की और एज होना आवश्यक है और इसमें एज की काउंटिंग 1 जनवरी 2023 को आधार मानकर की जाएगी। तो ये जो भी सभी भर्तियां हैं उनमें जो भी अभ्यर्थी निर्धारित पात्रता योग्यता रखते हैं तो वो अपनी निर्धारित तिथि से पूर्व आवेदन करें। अपने दोस्तों रिश्तेदारों के लिए जो एलिजिबल है उनको ये वीडियो शेयर करें ताकि उनको भी मौका मिल सके। और इस जो चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस चैनल पर विजिट करते रहें। धन्यवाद।